हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और विंडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो एकदम धमाकेदार वीडियो होने वाली है जिसमें 259 और 260 नंबर IIT JEE एडवांस का ट्रिग्नोमेट्री का सवाल करने वाले हैं। और इससे पहले हमने बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बनाई हैं जो कि फंक्शन चैप्टर की, सेट्स, रिलेशन और अब ट्रिग्नोमेट्री का इतना बड़ा सेक्शन चल रहा है जिसमें लगभग 260-70 सवाल तक, 270, 80, 90 सवाल तक जहाँ तक भी खींच सकते हैं वहाँ तक खींचेंगे, क्योंकि टाइम गुजर रहा है। इससे पहले कि टाइम ज्यादा गुजर जाए हमें कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट भी करना पड़ेगा, इसलिए हम हो सकता है इसे 10-20 सवाल पहले खत्म कर दें। तो आई होप कि इतनी बड़ी संख्या में सवाल करने के बावजूद भी हमारे पास लगभग 190 वीडियो डालने के बाद भी 150 सब्सक्राइबर से ज्यादा अभी आ नहीं पाए हैं। तो आप कोशिश करें, हर किसी को सब्सक्राइब नहीं करवाना है, उन बच्चों तक कम से कम इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें जो IIT JEE की या उससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम की, जैसे बिट्स की तैयारी करने लग जाते हैं या और कोई गवर्नमेंट एग्जाम किसी स्टेट बोर्ड के हिसाब से भी तैयारी होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं अच्छे, आप उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin x upon sin 3x, sin 3x upon cos 9x, sin 9x upon cos 27x equals to 0 इन इंटरवल, याद रखना, इन इंटरवल 0 से π/4, इन इंटरवल 0 से π/4 मतलब 0 और π/4 को ब्रैकेट वैसा लगा हुआ है, ये क्लोज वाला, मतलब 0 और π/4 को शामिल नहीं करना है। और इस वाले ब्रैकेट को अगर ऐसे लिखा होता है इसने तो हम इसको 0 को भी शामिल कर लेते हैं और π/4 को भी, लेकिन अभी 0 को एटलीस्ट शामिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों में ब्रैकेट जो है वो क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। चलिए सवाल को देखने की कोशिश करते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वाला हमने ऐसा केसेस पहले भी कराए हैं, ये वाले के nth टर्म तक ले जाकर के इस सवाल को सोल्व कराया हुआ है। sin 3x, ऊपर नीचे हम किसकी मल्टीप्लाई करते थे, cos x की, और नीचे भी cos x की। ये sin 3x का तो नहीं लिख दिया, सवाल देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे cos 3x तो नहीं लिखा हुआ है सवाल में cos 3x से लिखा हुआ है बेटा, cos 3x सवाल में यहाँ लिखा हुआ है, तो उसे हम वापस से लिख देते हैं। जब भी मैं सोच रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ हो रखी है, cos 3x, ठीक। तो sin x cos x के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई, 2 sin x into cos x, ये बन जाएगा फॉर्मूला sin 2x वाला, अपॉन नीचे फॉर्मूला बन रहा है 2 cos 3x into cos x वाला केस, ठीक। इस केस को अच्छे से ऑब्जर्व करिए। 2x को हम कैसे लिख सकते हैं, 3x minus x करके हम लिख सकते हैं। 3x minus x कितना हो जाएगा, 3x minus 1x, 2x हो जाता है, तो sin 2x को आपने लिखा sin 3x minus x upon 2 cos 3x into cos x। यहां पर फॉर्मूला बना sin a माइनस b का फॉर्मूला बन जाता है, और ये फॉर्मूला है sin a cos b माइनस cos a sin b। ये वाला अपॉन डिवाइड करेंगे 2 cos 3x और cos x से। जब हम इसको इस वाली टर्म से डिवाइड कर रहे होंगे तो उस समय cos x से cos x कट जाएगा आपके पास, और आपके पास बचेगा 1/2, तो सब में ही कॉमन आ रहा है, और यहां पर बचेगा tan 3x sin 3x अपॉन cos 3x, कितना आएगा tan 3x, और यहां से जब इस टर्म में इससे डिवाइड कर रहे होंगे तो cos 3x कट जाएगा आपके पास, तो बच जाएगा sin x अपॉन cos x, ये बच जाएगा आपका tan x। तो पहली टर्म से जो सॉल्यूशन निकल करके आया वो आया है 1/2 tan 3x माइनस tan x। सेकंड टर्म से भी कुछ इसी प्रकार का सॉल्यूशन निकल करके आएगा, और थर्ड टर्म से भी कुछ इसी प्रकार का सॉल्यूशन निकल करके आएगा। चलिए ऑब्जर्व करते हैं उस वाले केस को निकाल जो आपके सामने आने वाला है। यहां से सॉल्यूशन निकल करके आया 1/2 ब्रैकेट के अंदर tan 3x माइनस tan x। बेटे याद रखना, एग्जाम में इतना समय नहीं होने वाला है कि आप बार बार किसी चीज को, किसी प्रोसीजर को रिपीट करते रहे, ऐसा समय ही नहीं मिलेगा, सीधी सी बात ये है। तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, उसी पैटर्न को सोचने की कोशिश करो। जब यहाँ 3x तो 3x था, तो यहाँ x, यहाँ 9 है तो 9x आएगा, यहाँ 3x है तो 3x आएगा, यहाँ पर tan 27x आएगा, और यहाँ पर tan 9x आएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, ये सिमिलरिटी पैटर्न है। आपको अगर अपने आप प्रैक्टिस करने के लिए देखना हो तो आप यहाँ पर cos 3x और cos 3x की मल्टीप्लाई करें और इसे सोल्व करके देख लें, ठीक।
चलिए कुछ कट रहा है क्या? tan 9x से 9x कट गया, tan 3x से 3x भी कट गया, आपके पास बचा tan 27x माइनस 10x। चलिए 1/2 tan 27x माइनस 10x, और आप चाहें तो 1/2 को जीरो में भी दे सकते हैं, इक्वल्स टू जीरो में है। tan 27x को हम कैसे लिख सकते हैं? sin 27x अपॉन cos 27x, और माइनस 10x को sin x अपॉन cos x इक्वल्स टू जीरो। ये फॉर्मूला बन रहा है sin 27x इंटू cos x माइनस cos 27x इंटू sin x इक्वल्स टू, जब आप यहां पर इन दोनों का एलसीएम ले रहे होंगे तो ये एलसीएम वाली जो टर्म है cos 27x इंटू cos x, ये वाली टर्म सारी की सारी जीरो में चली जाएगी। ठीक, तो हमारे पास सिनेरियो जो बन रहा है sin a cos b माइनस cos a sin b वाला केस बना, और ये फॉर्मूला बन रहा है sin a माइनस b का 27x माइनस x इक्वल्स टू जीरो। तो आपके पास sin 26x इक्वल्स टू जीरो, ये वाला एक केस आपके सामने बन करके सामने आया। sin 26x इक्वल्स टू जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कब होती है? साइन जीरो पर वैल्यू होती है जीरो, लेकिन उसके अलावा पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, माइनस पाई पर, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, इन सब पर साइन थीटा जो है जीरो वैल्यू दिखाता है। एन क्या होता है? एन यहां पर एक इंटीजर होता है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो कब कब होता है? वो वाले केस पर हम वापस जाते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आई थिंक हमारे पास समाधान आने वाला है। साइन थीटा जीरो आता है जब थीटा की वैल्यू होती है एन पाई। चलिए देख लेते हैं, आपने ग्राफ आई थिंक सबका देखा होगा, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई पर फिर 0, 4 पाई पर फिर 0, यानी कि n पाई पर 0 आता जा रहा है। ठीक, कोई कंफ्यूजन वाला विषय ही नहीं है। तो थीटा की जगह पर क्या है? sin 26x है, sin 26x इक्वल्स टू 0, तो 26x इक्वल्स टू n पाई, और x की वैल्यू कितनी आ गई? n पाई बाई 26। अब आप बोलेंगे सर n की वैल्यू क्या क्या रखें? यहां पर तो ऐसा कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा है, 1 2 4 6 ऐसे करके लिख दिया है। बेटे हमें इंटरवल दिया गया है, इंटरवल क्या दिया गया है? 0 से पाई बाई 4, क्या 0 से लेके पाई बाई 4, यानी कि 0 से बड़ा चाहिए, क्योंकि आप यहाँ 0 नहीं रख सकते। अब n की वैल्यू सर आपने 0 रख दी, एक बार 1 रख दी 1 पाई बाई 26, एक बार 2 रख दी 2 पाई बाई 26, एक बार 3 रख दी 3 पाई बाई 26, 4 रख दी 4 पाई बाई 26, 5 पाई बाई 26, 6 पाई बाई 26, 7 पाई बाई 26, आप रखते ही जा रहे हो। ये तो बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन आ गए ना। 0 तो शामिल ही नहीं कर सकते, 0 इंटू पाई बाई 26, ये तो शामिल ही नहीं करना है, पाई बाई 26। 0 और पाई बाई 4 के बीच वाली टर्म ऑब्जर्व कर लो बस, ये 0 पाई बाई 4, ये है, ये है, ये है, ये है, ये देख लो, क्या ये है? चेक करो, क्या ये है? 6 पाई बाई 26 को चेक कर लेते हैं एक बार, क्या ये इससे पहले आ रहा है? 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 6 3 18, 4.23 पाई बाई 4.3, यानी कि ये इससे छोटा है। नीचे वाली टर्म बड़ी, मतलब उससे छोटा है, यानी कि ये शामिल होगा। 7 पाई बाई 26, जरा देखो, 7 इंटू पाई अपॉन 26, 7 या 21, 5.0, 7 क्या रहा है? पाई अपॉन 3.7, पाई अपॉन 3.7, नीचे वाला 3.7, ऊपर वाला पाई बाई 4, यानी कि 3.7 जो है वो बड़ा हो गया। इसका मतलब इसको हम शामिल नहीं कर पाएंगे। हमारे सॉल्यूशन में क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो हमारे जो सही सॉल्यूशन आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं 6। अगर एग्जाम में ये सॉल्यूशन निकालने के लिए भी आए तो ये सॉल्यूशन आपने निकाले हुए हैं, ये 6 के 6 आपके आंसर हो गए। क्लियर रहा? आई थिंक ये वाला केस ज्यादा डिफिकल्ट वाले में से नहीं था, लेकिन अच्छा सिनेरियो है, अच्छे केसेस में से है। आपको इंटरवल देखना भी यहां से एटलीस्ट आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं केस नंबर 260 की तरफ। A equals to x such that x belongs to R cos
2x प्लस 3 cos x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस लगाया हुआ है, पहले वाले में मॉड्यूलस था नहीं, इसमें मॉड्यूलस लगाया हुआ है आई थिंक √2x माइनस 5 लेस देन 1। और एक a फंक्शन दिया है, b दिया है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट a इंटरसेक्शन b, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A इंटरसेक्शन B। A और B के उसमें कितने वो होंगे, ऑप्शन है आपका 0 1 2 4। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने यहां से बन करके आ रहे हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और सवाल को अच्छे से देखते हैं। पहला सेट दिया है A इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r cos 2x प्लस 3 cos x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड ऑप्शन दिया है ये, और बोला है कि इन दोनों में कॉमन भी कुछ आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, और कॉमन का मतलब बिल्कुल एक जैसा नहीं, मिलता जुलता सा। और क्योंकि x की वैल्यू बिलोंग्स टू r है, मतलब रैशनल इरेशनल सब कुछ शामिल हो जाएगा, लेकिन उसके अंतराल में आसपास में आ जाए ऐसा कुछ कहने की कोशिश करना जाता है। रियल का मतलब सब कुछ शामिल करेंगे, जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 है तो 2 से पहला वाला 1.9 भी उसके अंदर शामिल हो सकता है। पहले सॉल्यूशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। cos 2x प्लस 3 cos x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। cos 2 थीटा और cos थीटा एक फॉर्मूला लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x, 2 माइनस 1 1 इक्वल्स टू 0। तो हाँ बेटा 2 1 2 लाना है जोड़ करके, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है आसान वाली। मेरे हिसाब से आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x प्लस 1 cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर आप चाहें तो 2 cos x कॉमन आ रहा है और cos x प्लस 1 प्लस का 1 कॉमन आया है, cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक आपके पास केस बना 2 cos x प्लस 1 और cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहां से कम 2 सॉल्यूशन निकल करके आ रहे हैं। एक आ रहा है cos x इक्वल्स टू -1, cos x इक्वल्स टू -1 और cos थीटा -1 कहां होता है, माइनस पाई पर होता है, पाई पर होता है। ऐसी ऐसी बहुत सारी वैल्यूज आपके सामने आ सकती हैं। और दूसरी वैल्यू है 2 cos x इक्वल्स टू -1 और cos x की वैल्यू -1/2। ये 2 केसेस आपके सामने जनरेट होकर के आए। चलिए एक तो वैल्यूज निकाल करके लिख लेते हैं ताकि बाकी सब हम चेक कर लेंगे। cos थीटा की वैल्यू -1 होती है, cos थीटा की वैल्यू -1 एक पाई पर होती है और एक माइनस पाई पर होती है। चलिए एक वैल्यू आई पाई और एक आई -पाई। अगर नंबर्स में आ रही है तो पाई को बोल देंगे 3.14 और माइनस में आ रही है तो माइनस का 3.14 3.14। ठीक है, अगर -1/2 पर चर्चा करें तो -1/2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, cos थीटा -1/2 होगा आपका एक इस वाले क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव में होता है। तो cos थीटा की जब 1/2 वैल्यू आती है तो वो आती है cos 60 डिग्री पर, 60 डिग्री यानी कि π/3 पर। ठीक, अब इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाने के लिए अगर आप इसे माइनस करना चाहते हैं तो पाई माइनस π/3 करना पड़ेगा, एक बार पाई प्लस π/3 करना पड़ेगा। एक एक वैल्यू निकाल लेते हैं। एक वैल्यू आई 2π/3, एक आई आपकी 4π/3। ठीक, तो यहां से भी आपके पास 2 सॉल्यूशन आए। कौन कौन से, एक आया 2π/3 वाला, एक आया 4π/3 वाला। चलिए ये इतना सिनेरियो हमें पहले वाली इक्वेशन से निकाल करके सोच के रखना पड़ेगा। पहले वाली इक्वेशन को हटा देते हैं हम यहां से।
हटा दें, शायद आंसर तो हमने लिखा लिया है। दूसरे वाले पर चलते हैं, इसको देख लेते हैं बेटा। मोड √2x - 5 लेस देन 1, ठीक है। मोड की वैल्यू एक बार आपको जब भी लेस देन 1 या ±1 दिखे तो आप याद रखिएगा कि एक बार आपको इसको नेगेटिव x और एक बार पॉजिटिव x दोनों में के सिनेरियो में लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मॉड्यूलस जो है वो नेगेटिव वैल्यू भी दिखाता है और पॉजिटिव वैल्यू भी और जीरो भी दिखा देता है। तो हम दोनों ही सिनेरियो को यहाँ पर लेकर के चलेंगे। एक बार जब आप इसे पॉजिटिव लेने की कोशिश करेंगे तो ये केस कैसा बनेगा, √2x - 5 = 1, √2x 5 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 2 या 6, और √2 से जब आपके सामने वाला √2 कटेगा तो आपके एक x की वैल्यू आ रही है 3√2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एक बार जब आप इसी टर्म को नेगेटिव लेने की कोशिश करेंगे, माइनस का √2x - 5 लेस देन 1, और जब आप इसको यहां भेज देंगे तो साइन बदल जाएगा, 2x - 5 ग्रेटर देन -1, तो √2x - 1 + 5 और √2x ग्रेटर देन 4, और आपके पास x की वैल्यू कितनी आई ग्रेटर देन, इसे 4 को आप लिखेंगे 2 × 2 √2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास कितना आया 2√2। तो आपके पास यहां पर इस वाली इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड से x की वैल्यू आई ग्रेटर देन 2√2 और लेस देन 3√2। दो सॉल्यूशन आपके सामने बने। कम से कम आपको √2 की वैल्यू पता हो या उसके जैसी कोई वैल्यू पता हो तो आप इसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, ये वाली वैल्यू कितनी है 2 × 1.414 के आसपास, यानी कि 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2.82। x की वैल्यू इतनी आ रही है, यहां पर 2.828, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3 × 1.414 के आसपास, लगभग 3 चौक 12 तो हाथ लगाए, 3 और 1 4, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 चौक 12 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4.242। अब इस वाले सिनेरियो में कौन कौन से इसके समाधान हमारे पास शामिल हो सकते हैं। देखो बेटा, नेगेटिव वाला तो सिरे से ही खारिज कर दो, नेगेटिव वाला तो इसके ऑप्शन में आया ही नहीं है। ऑप्शन में कौन सा आ रहा है 2.82 या उससे बड़ा, 2.82 या उससे बड़ा। 2.82 से बड़ा कौन आ रहा है 3.14, ये शामिल हो गया, एक सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, ठीक। दूसरा सॉल्यूशन होना चाहिए 4.242 से छोटा या इससे बड़ा। अब इसे देख लेते हैं जरा। 2 × हमारे पास दो सिनेरियो और बन रहे हैं, 2π/3 और 4π/3। 2 × π/3, 2 × π/3 कितना आ रहा है 2 × 3.14/3, इसे जरा सोल्व करना, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 3 6/3, इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 2 6, 3 9 27, 3 2 6, 3 9 27, लगभग 2.9 के आसपास की वैल्यू दिखा रहा है, 2.9 के आसपास की वैल्यू दिखा रहा है। अब इसकी वैल्यू देखो जरा, 4 × π/6, 4/3, 4 4 16, 1 4 1 4 1 5, 4 3 12, 12.56/3, 3 4 12, 3 2 6, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15, 4.25 के आसपास। इसे देखो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4.25, 4.25, 4.24। इसी वजह से एक्यूरेसी का होना जरूरी है। 4.242, 4.25, इसका मतलब इस वाली समाधान को शामिल करेंगे क्या? शामिल नहीं कर सकते हैं, शामिल नहीं, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, इससे छोटे वाले लेने हैं। 2.9, 2.82, इस तरफ भी देखो क्या एक्यूरेसी आई है 2.82, यहां पर 2.9, मतलब 2.82 से बड़ा वाला 2.8 के बाद क्या आएगा 2.9, मतलब ये इसके सॉल्यूशन में शामिल होगा, ये वाला इसके सॉल्यूशन में शामिल होगा, ये वाला इसके सॉल्यूशन, ये दोनों रफा दफा हो गए। तो हमारे पास मुख्य ऑप्शन कितने आ रहे हैं 2, तो करेक्ट आंसर आया है आपका 2। सर 2 ही क्यों आ रहे हैं, 4 क्यों नहीं आ रहे, 5 क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे?
क्योंकि यहां पर A इंटरसेक्शन B पूछा है। क्या? A इंटरसेक्शन B दिखाई दे रहा है, इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में शामिल हो, और दोनों में शामिल होने की सामर्थ्यता सिर्फ 2 के पास है, इसी वजह से इसके आंसर भी 2 ही आए हैं। क्लियर था? आई होप कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो। इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों तक पहुंचाने के लिए इतना ही। नमस्कार।